आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए, योग के मतलब होता है प्लस, यानी ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़कर लिखना है। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है 10, तो अभाज्य संख्या हम लोग का होता है 2, 3, 5, 7। ऐसा संख्या जो एक के और खुद के पहाड़ा में आए। तो देखिए, पहला हम लोग छोटा संख्या से लेंगे, तो छोटा संख्या आप लोग का हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए प्लस हम लोग दूसरा अभाज्य संख्या है 3। उसके बाद हम लोग लेते हैं दूसरा अभाज्य संख्या, उसके बाद 5। तो देखिए, ये तीनों अभाज्य संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 2, 3, 5 और 5 मिलाकर 10। 10 देखिए, 10 ही को 3 पार्ट में तोड़ने के लिए बोला था। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए, तीनों संख्या को मैंने योग के रूप में लिख दिया, प्लस के रूप में। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2, 3, 5। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 15 यानी 15। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए, इसमें पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरा हो जाएगा +5। देखिए, 3 और 5 मिला के 8 हो गया, और आप लोगों का बच जाएगा फिर 7। तो तीसरा आप लोगों का हो जाएगा 7। ऐसे हम लोग तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3, 5, 7। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में 23। 23 को देखिए, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इसमें पहला संख्या आप लोगों का हो जाएगा 3। उसके बाद हो जाएगा 7। तो 3 और 7 मिलके हो गया 10। उसके बाद और इसमें ऐड करना है हम लोग को 13। देखिए, 13 हम लोग ऐड करते हैं तो तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग को ऐसे लिख लेना है 3, 7, 13। इसको एक तरफ ऐसे करके लिख लेना है। उसके बाद देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 35, इसको हम लोगों को लिखना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला संख्या हो जाएगा आप लोगों का 5। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आप लोगों का 13। तो देखिए, 5 और 13 दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 18, और इसमें अगर हम लोग 17 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 35। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 5, 13, 17। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 5वां नंबर में दिया है 42। इसमें देखिए, इसका पहला हम लोग संख्या छोटी संख्या लेंगे जो अभाज्य हो, तो 2। उसके बाद हम लोग दूसरा ले लेते हैं 17। देखिए, 2 में हम लोग 17 को प्लस करेंगे तो 19, और उसके बाद बच जाता है आप लोगों का 23। इसमें अगर हम लोग 23 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 42 यानी 42। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2, 17, 23। यानी 42 को ऐसे तोड़कर लिखना है कि तीनों अभाज्य संख्या के योग के रूप में हो। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2, 17 और 23। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? अभाज्य संख्याएं क्या है? 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इसका आंसर लिखना होगा यहाँ तक का कि अभाज्य संख्या क्या है। तो चलिए, पहले हम लोग लिखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या है, उसका उत्तर में आप लोगों को लिखना है कि वे संख्याएं, चंद्र बिंदु है, संख्याएं जो केवल एक, और यहाँ पर लिखना है एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित, लिखना है आप लोगों को, विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद नीचे लिखना है जैसे, देखिए उदाहरण भी दे देना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... आगे और भी होता है।
इसका डिफिनेशन को समझ लीजिए। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी एक के पहाड़ा में आता है और स्वयं खुद के पहाड़ा में आता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए बोला है कि 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए, यानी 20 से अधिक और 40 से कम जो बीच में संख्या है उसमें से हम लोग को अभाज्य संख्या को निकाल कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को लिख लेना है पहले 20 तथा 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं देखिए आप लोगों को लिख लेना है और एक ऐसे डॉट लगा देना है। अब यहाँ पर हम लोग 20 तथा 40 के बीच जितना भी अभाज्य संख्या है सबको यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर 20 आप लोगों का यहाँ है और 40 यहाँ है। 20 से 40 के बीच में जो भी संख्या है इससे हम लोग को अभाज्य संख्या को निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 20 को चेक करते हैं। 20 के देखिए 20 का लास्ट में 0 है, यानी ये 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 के भी पहाड़ा में आएगा, 5 के भी पहाड़ा में आएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये भाज्य संख्या हो गया, इसको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए 21 को हम लोग चेक करते हैं। तो 21 आप लोगों का 3 के भी पहाड़े में आता है, 7 के भी पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 22 के लास्ट में 2 है, यानी ये 2 के पहाड़े में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 1 का और खुद के पहाड़े में आना चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि 23 को देखिए, 23 आप लोगों का 1 के पहाड़े में आता है और किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, तो 23 आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे गोला लगा दे रहा हूँ, ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 24 को हम लोग चेक करते हैं। तो लास्ट में इसका 4 है, यानी ये सम संख्या है, तो आप लोगों का ये 2 के पहाड़े में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 25 में देखिए लास्ट में 5 है, 5 के पहाड़े में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 26 के लास्ट में सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। 27 देखिए 27 आप लोगों का 9 के पहाड़े में आता है, 9 तिया 27, तो ये भी नहीं होगा। 28 को देखिए 28 आप लोगों का 14 दूनी 28, तो ये भी नहीं होगा। 29 देखिए 29 सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है और अपना खुद का पहाड़ा में आता है, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है। 29 में गोला लगा देना है। उसके बाद देखिए 30 के लास्ट में 0 है, तो ये सम संख्या है, ये भी नहीं होगा। 31 देखिए 31 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 31 आप लोगों का अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 का और अपना खुद का पहाड़ा में आता है। उसके बाद देखिए 32 आप लोगों का 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 33 11 तिया 33, ये भी नहीं होगा। 34 17 दूनी 34, ये भी नहीं होगा। 35 5 के पहाड़ा में आता है, 5 7 35, तो ये भी नहीं होगा। 36 को देखिए 36 18 दूना 36, ये भी नहीं होगा। 37 आप लोगों का किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 37 आप लोगों का अभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 का और खुद का पहाड़ा में आता है। 38 को देखिए 38 आप लोगों का 19 दूना 38 और 2 को 19 से गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 39 देखिए 39 आप लोगों का 13 तिया 39, तो ये भी नहीं होगा। और 40 20 और 40 के बीच में बोला था, तो देखिए कितना संख्या निकला है, 1 2 3 4 ऐसा संख्या है जो अभाज्य है। क्या क्या है, 23 29 31 और 37। तो इसी को हम लोगों को यहाँ पर लिख लेना है आंसर में। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था 20 तथा 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। तो देखिए पहला है आप लोगों का 23, दूसरा है आप लोगों का 29 और तीसरा है आप लोगों का 31 और चौथा है आप लोगों का 37। इस प्रकार ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है, 5 सह अभाज्य संख्या के युग्मों को लिखिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर डिफिनेशन आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 76 में आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए दो संख्याओं के युग्म के मतलब होता है जोड़े, दो संख्याओं के जोड़े सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, जैसे 8 और 15। देखिए इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। दो ऐसा संख्या का जोड़ा होना चाहिए जिसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें एक के अलावे और भी कोई गुणनखंड मैच नहीं करना चाहिए, यानी मिलना नहीं चाहिए। जैसे कि उदाहरण में देखिए 8 और 15 दिया है, तो अगर हम लोग 8 का गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आता है, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और फिर गुना में 1 रहता है। उसके बाद देखिए 15 का अगर हम लोग निकालते हैं तो 5 गुने 3 और फिर गुने में 1 रहता है। तो आप लोग अगर इसका गुणनखंड को देखिएगा तो सिर्फ 1 और 1 ही मैच करेगा, इसके अलावा और भी कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है।
तो इसमें उभयनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ के मतलब जो दोनों में सेम हो, दोनों में सेम मिलने वाला संख्या क्या है? एक। और यहाँ में बोल रहा है कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक के अलावा यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी मैच करने वाला गुणनखंड नहीं है। तो 8 और 15 ये सहअभाज्य संख्या हो गया। आई होप कि आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए हम लोग इसका देखिए दूसरा उदाहरण दिया है 5 और 9। इसी प्रकार देखिए 5 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा, और 9 का करेंगे तो 3 गुना 3 और फिर गुने में 1। तो इसमें भी देखिए 1 और 1 मैच कर रहा है और भी कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है। तो 5 और 9 आप लोगों का दूसरा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर बोला है कि सहअभाज्य संख्या क्या है उसको लिखिए, और उसके बाद 5 सहअभाज्य संख्या के युग्मों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि सहअभाज्य संख्या क्या है, उसका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा। देखिए दो संख्याओं के युग्मों को हम लोग जोड़े भी बोलते हैं, जोड़े सहअभाज्य कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे पहला आप लोगों का जोड़ा हो जाएगा 8 और 15। आप लोगों के एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है पेज नंबर 76 में। पहला आप लोगों का जोड़ा है 8 और 15। उसके बाद आप लोगों का दूसरा जोड़ा हो जाएगा, दूसरा जोड़ा में देखिए 5 और 9 दिया है, 5 और 9। उसके बाद देखिए तीसरा जोड़ा आप लोगों का हो जाएगा 2 और 11। उसके बाद देखिए चौथा जोड़ा है आप लोगों का 8 और 21। उसके बाद पांचवा जोड़ा है आप लोगों का 10 और 21। ये ऐसा संख्या है कि इसका गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ एक ही मैच करेगा, उसके अलावा और भी कोई संख्या मैच नहीं करेगा गुणनखंड का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों का 5 सहअभाज्य संख्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखिए अभाज्य युग्म क्या है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि अभाज्य युग्म क्या है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के बुक में क्या दिया है अभाज्य युग्म के बारे में। देखिए अभाज्य युग्म, जुड़वा अभाज्य भी हम लोग उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टू इन प्राइम। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है, जैसे कि 3, 5। देखिए अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसके बीच 2 का अंतर हो, जैसे देखिए 3, 5 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है। उसके बाद देखिए 5, 7 ऐसा अभाज्य संख्या है जिसके बीच में 2 का अंतर है। 11, 13 ऐसा अभाज्य संख्या है जिसके बीच में 2 का अंतर है। तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है इसके डिफिनेशन को। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। आंसर में देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है, अभाज्य युग्म कहलाता है। बस आगे देखिए, जैसे में आप लोगों को उदाहरण दे देना है, जैसे 3,5 और एक और उदाहरण दे देना है जैसे कि 5,7। बस अभाज्य संख्या के वैसे युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है अभाज्य युग्म कहलाता है, जैसे 3, 5 और 5, 7। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, भाज्य संख्या क्या है
10 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा कि भाज्य संख्या क्या है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर को लिखते हैं। देखिए भाज्य संख्या, यहाँ पर लिख के आप लोगों को ऐसे डैश का साइन लगा देना है। देखिए भाज्य संख्या होता है वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णता, ये आप लोग का पूर्णता लिखना है यहाँ पर, पूर्णता विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए भाज्य संख्या वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर लिखना है 10 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ 10 से कम सभी भाज्य संख्या, यहाँ पर एक डैश लगा देना है। देखिए 10 से कम हम लोग को भाज्य संख्या को लिखना है। तो एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में। 2 को हम लोग चेक करते हैं तो 2 आप लोगों का अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 देखिए 4 आप लोगों का भाज्य संख्या है क्योंकि वो एक अपना और उसके अलावा 2 के भी पहाड़ा में आता है। उसके बाद 5 आप लोगों का अभाज्य संख्या है क्योंकि ये एक और अपना खुद का ही पहाड़ा में आता है। 6 को हम लोग देखते हैं तो 6 आप लोगों का एक का पहाड़ा में आता है, खुद का पहाड़ा में आता है, उसके अलावा 2 और 3 दोनों के पहाड़ा में आता है, तो 6 हो जाएगा भाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग 7 को चेक करते हैं तो 7 अभाज्य है। 8 को चेक करते हैं तो 8 अपना खुद का, उसके अलावा 2 4 ये सब के भी पहाड़ा में आता है तो 8 भी हो जाएगा। 9 को चेक करते हैं तो 3 के पहाड़ा में आता है, 9 भी हो जाएगा। देखिए 10 से कम बोला है तो 9 ही तक हम लोग को लिखना है। तो ऐसे ही ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 10 से कम सभी भाज्य संख्या 4 6 8 और 9। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने शुरू से पूरा सोल्यूशन को करवाया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।